लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग और मिस मूक इंग्लैंड स्टार सोल हॉब को कलेक्ट करने के बाद उसे आपस में बांट लेते हैं, मगर इन लोगों के वहां से वापस जाने से पहले ही यहाँ पर स्टार पैलेस से क्यो दावचेंग और क्यो जियांगन पहुंच जाते हैं, जो मिस मूक इंग्लैंड के पास के सोल हॉब को कलेक्ट करने के लिए फाइट करने के बारे में सोचते हैं। मगर मिस मूक इंग्लैंड एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करती है, जबकि चेंजिंग इस बीच मिस मूक इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल्स की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से क्यो दावचेंग को पता चल जाता है कि एक्चुअल में चेंजिंग के पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस मूक इंग्लैंड का ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने पर वह चेंजिंग से कहती हैं कि अब मेरी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बारी है। तब यह सुन करके चेंजिंग पीछे हट जाता है। वही मिस मूक इंग्लैंड क्यो दावचेंग से कहती हैं, मैंने तुम्हें खुद को एक बार बचाने का मौका दिया था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकती हूँ। यह कहने के साथ ही मिस मूक इंग्लैंड अपने स्टार सोल रिल्म की कल्टीवेशन को रिलीज करती हैं, जिसे देख करके क्यो दावचेंग हंसते हुए कहता है, मैंने स्टार सोल रिल्म में 20 साल पहले ब्रेक थ्रू किया था, जबकि तुमने अभी अभी स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू किया है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने मुझे ही मारने की बात कर रही हो। यहाँ कहने के बाद क्यो दावचेंग जैसे ही एक अटैक करता है, हम देखते हैं कि मिस मूक इंग्लैंड अपने एक सिंपल से अटैक से उसके अटैक को बेकार कर देती है। इधर यह देख करके क्यो दावचेंग अटैक करते हुए कहता है, तुम जैसे अकड़ वाले लोग बहुत जल्दी मारे जाते हैं। यह सुन करके मिस मूक इंग्लैंड क्यो दावचेंग के अटैक को बेकार करने के लिए तुरंत अपनी स्पेशल टेक्निक ताइची स्टोन व्हील का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्यो दावचेंग को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास का टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। साथ में इसी सिचुएशन में मिस मूक इंग्लैंड अपने 2-3 सिंपल अटैक से ही क्यो दावचेंग को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। तब क्यो दावचेंग किसी तरह से खुद को संभाल करके कहता है, तुम तो स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू करते ही ताइची स्टोन व्हील का इस्तेमाल कर सकती हो, जिसका मतलब है कि तुम ताइची गॉड ब्लड लाइन की जीनियस डिसाइपल हो। यह सुन करके मिस मूक इंग्लैंड कहती है, तुम्हें इस बात के बारे में बहुत लेट में पता चला है। इधर यह सुनते ही क्यो दावचेंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि मिस मूक इंग्लैंड तुरंत हाई स्पीड में उसके सामने पहुंच करके उसके ऊपर 2-3 स्पिरिचुअल अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्यो दावचेंग यहीं पर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इधर यह देख करके चेंजिंग एक बार कंफर्म करके मिस मूक इंग्लैंड को बताता है कि यह मर चुका है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग सेफ हैं। इधर हम देखते हैं कि यह सुनते ही मिस मूक इंग्लैंड बेहोश होकर के गिरने लगती है, जिस पर चेंजिंग उन्हें संभालते हुए पूछता है, सीनियर सिस्टर आखिर में आपको क्या हुआ है। तब मिस मूक इंग्लैंड बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस अभी हाल ही में मैंने स्टार सोल रिल्म के इस लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए मेरी सोल पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक फाइट कर सकूं। यह जान करके चेंजिंग एक जगह पर मिस मूक इंग्लैंड को आराम करने के लिए बैठाता है और कहता है, सीनियर सिस्टर आपने जो ताइची स्टोन व्हील का इस्तेमाल किया था वह काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके इस्तेमाल से आप सेम रिल्म के कल्टीवेटर्स को आसानी से हरा सकती हैं। यह सुन करके मिस मूक इंग्लैंड उसे बताती हैं, ताइची व्हील के सामने हाई लेवल से लेकर के लो लेवल तक की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स अपने आप ही सप्रेस हो जाती हैं, इसलिए अगर क्यो दावचेंग ने भी होली लेवल एस्ट्रोलॉजी को समझ लिया होता तो मेरे लिए उसे हराना मुश्किल हो जाता। इस पर चेंजिंग कहता है, कुछ भी हो, वे सभी लोग स्टार पैलेस से आए हुए थे, जिन्हें मेरे सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में पता चल गया है, इसलिए उनमें से एक इंसान जो यहाँ से भाग गया है वह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस पर मिस मूक इंग्लैंड बताती है कि जो इंसान यहाँ से भाग करके गया है वह स्टार पैलेस में उतना कुछ खास मायने नहीं रखता होगा, ऊपर से वह केवल तुम्हारी शक्ल को पहचानता है, ना कि इस बात को कि तुम कौन हो, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसका यहाँ से भाग जाना हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यह सुन करके चेंजिंग कहता है, फिर भी मुझे चिंता है कि उसे सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में पता है, जिसके बारे में अगर वह स्टार पैलेस के पावरफुल लोगों को बताता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यह सुन करके मिस मूक इंग्लैंड चेंजिंग को बताती हैं, तुम्हारी बात सच है, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, वहीं उन लोगों के लिए तुम्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद मिस मूक इंग्लैंड चेंजिंग को बताती हैं, अभी के लिए तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें किसी भी तरह से माउंट आइजुआन का डिसाइपल बनना है, और अगर हो सके तो तुम किसी मार्शल सेंट के डायरेक्ट डिसाइपल भी बनने की कोशिश करो, क्योंकि सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल जैसे ट्रेजर को स्टार पैलेस भी चुपके से ढूंढने की कोशिश करेगा, जिस वजह से अगर स्टार पैलेस सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में पब्लिकली बात नहीं करता है तो मुझे लगता है कि माउंट आइजुआन को भी इसके बारे में पता करना काफी मुश्किल होगा। यह सब कुछ सुनकर के चेंजिंग थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए कहता है, मैं भी ऐसा होने की उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग और मिस मूक इंग्लैंड दोनों ही वापस ब्लैक सन पैलेस चले आते हैं और चुपचाप सीधा अपने कमरे के अंदर बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के क्यो जियांगन के ऊपर चला आता है, जो स्टार पैलेस में एक एल्डर से जाकर के मिलता है और उन्हें लेकर के जब वो अपने फादर की मदद करने पहुंचता है तब वह यह देख करके हैरान हो जाता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। वहीं वह रोते हुए कहने लगता है, मेरे फादर ने 20 साल पहले स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू किया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन लोगों ने इन्हें जान से मार दिया। यह सुन करके क्यो जियांगन के साथ में आया हुआ एल्डर कहने लगता है, तुम्हारे फादर ने मेरे लिए कई सालों से काम किया है, इसलिए उसकी मेहनत को देखते हुए अब से तुम स्टार हॉल में शांति के साथ कल्टीवेशन कर सकते हो, जिसके बाद मैं इस मामले को संभाल लूंगा।
वहीं जब फ्यूचर में तुम स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लोगे तब तुम वापस जा करके अपने फैमिली को संभाल सकते हो। इसी के साथ हमें बताते हैं कि इस एल्डर का नाम किंगसी है, जो आगे क्यों जियांगनन को बताता है आगे चल करके टाइम आने पर मैं तुम्हारे फादर की पोजीशन को भी तुम्हें दे दूंगा। या सुन करके क्यों जियांगनन थैंक्स कहता है और हिचकिचाते हुए चेंजिंग के सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में बताने के लिए सोचता है। तब किंगसी उससे पूछता है कि आखिर में क्या हुआ, क्या तुम कुछ और बताना चाहते हो। या सुन करके क्यों जियांगनन कहता है एल्डर, मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप मेरे फादर का बदला लेने में मेरी मदद करेंगे। यह सुन करके किंगसी पूछता है कि आखिर में कैसा सीक्रेट। तब क्यों जियांगनन कहता है कि यह सीक्रेट स्टार गॉड पैलेस के ट्रेजर से रिलेटेड है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपने भी जरूर सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में सुना होगा। यह सुनते ही हम देखते हैं कि किंगसी हैरान हो जाता है, जिसके बाद क्यों जियांगनन धीरे धीरे करके सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। वहीं सब कुछ सुनने के बाद किंगसी कहता है अगर मैं तुम्हारे फादर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो वह अपनी गलती को कभी नहीं मानता है, क्योंकि अगर वह यहाँ पर फाइट करने के बजाय उन्हें केवल रोक करके रखने की कोशिश करता तो शायद सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल हमारे हाथों से बाहर नहीं जाता। यह सुन करके क्यों जियांगनन पूरे रिस्पेक्ट के साथ में कहता है एल्डर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे फादर का बदला लेने में मेरी मदद करेंगे। तब किंगसी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर उस लड़की और लड़के दोनों की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लूंगा ताकि मैं तुम्हारे फादर का बदला ले सकूं। यह कहने के बाद किंगसी क्यों जियांगनन से पूछता है क्या तुम्हें अब भी याद है कि आखिर में वह लड़का और लड़की दोनों किस तरह के दिखते थे, क्योंकि तुम उनके बारे में जितना डिटेल में मुझे बताओगे मेरे लिए उनके बारे में पता करना उतना ही आसान हो जाएगा। यह सुन करके हम देखते हैं कि क्यों जियांगनन चेंजिंग और मिस मूक इंग्लैंड के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देता है, जिस पर किंगसी एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जो तुमने मुझे बताया है वह सब कुछ सही है। यह सुनते ही क्यों जियांगनन गुस्से में कहता है मैं उन लोगों को मरने के बाद भी नहीं भूल सकता हूँ, इसलिए मैंने जो कुछ भी बताया है उसमें कोई गलती नहीं है। इधर हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद अचानक से किंगसी एक इविल स्माइल देता है और अगले ही मोमेंट पर वह खुद क्यों जियांगनन को जान से मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। हालांकि ऐसा होने पर क्यों जियांगनन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए पूछता है एल्डर, आखिर में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब किंगसी कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल जैसे ट्रेजर के बारे में जितने ही कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होगा, और यही कारण है कि स्टार पैलेस में यह बात केवल मुझे ही पता रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि इस बात को जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने भी अपने फादर की तरह काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी क्यू फैमिली का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह कहने के साथ ही किंगसी क्यू जियांगनन को जान से मार करके यहाँ के पिघले हुए लावा के अंदर डाल देता है और कहता है तुम बस इंतजार करो, और कहता है बस तुम इस बात का इंतजार करो कि मैं उस सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को हासिल कर लूं, जिसके बाद मेरे लिए मार्शल सैंड ड्रिल में ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाएगा। वहीं मार्शल सैंड ड्रिल में पहुंचने के बाद मेरे लिए 1000 साल तक जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ में अगर सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल जैसा ट्रेजर एक स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेटर के पास है तो इसका मतलब है कि माउंट आईजुआन को भी इसके बारे में नहीं पता है। इसके अलावा क्यू जियांगनन ने जितना बताया है वह लड़का जिंग जुआन शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि वह ब्लैक सन पैलेस का एक टैलेंटेड डिसाइपल है। इसी के साथ में अगर वह टैलेंटेड डिसाइपल है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वह माउंट आईजुआन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को कब तक छुपा करके रख पाते हो। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि किंगसी यहाँ से चला जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के ब्लैक सन पैलेस के शॉर्ट पवेलियन में चला आता है, जहाँ पर डिप्टी पैलेस मास्टर जियान का बेटा जियान फेयू गु फैमिली के यंग मास्टर गु साओजुन से कहता है यंग मास्टर यह शॉर्ट पवेलियन है। तब गु साओजुन कहता है यह शॉर्ट पवेलियन तो काफी अच्छा है, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि जियान फेयू तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। यह सुन करके जियान फेयू थैंक्स कहता है और गु साओजुन के साथ में शॉर्ट पवेलियन के अंदर जाने लगता है। इधर उसे देख करके कुछ डिसाइपल्स बात करते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर पहली बार जियान फेयू को देख रहे हैं, वहीं जहाँ तक हमने सुना है उसकी कल्टीवेशन स्टार सोल रिल्म के 2nd लेवल या 3rd लेवल तक पहुंच गई है। यहाँ सुन करके उनमें से एक कहता है कि हाँ तुमने ठीक सुना है, क्योंकि इस लेवल पर कोई इंसान ब्लैक सन पैलेस के मास्टर्स में से एक बन सकता है। ऊपर से वह अभी 20 से 22 साल का ही है, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि जो लोग होली लैंड के इनर गेट में जाते हैं वे लोग सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यहाँ सुन करके इनमें से एक इंसान कहता है जियान फेयू माउंट आईजुआन का भी एक प्राउड डिसाइपल है, जिस वजह से आता है कि वह फ्यूचर में मार्शल सेंट्रल में भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि आखिर में वह अचानक से ब्लैक सन पैलेस में वापस क्यों आ गया है। यह सुनते ही इन तीनों लोगों में से एक कहता है जरूर उसके आने की वजह माउंट आईजुआन का कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि आखिर में इस बार के कॉम्पिटिशन में कौन अच्छा परफॉर्म करता है। साथ में जरूर वह इस बार चेंजिंग को भी टारगेट करना चाहेगा। यह सुनते ही दूसरे डिसाइपल्स इस इंसान को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। इसी के साथ में हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।